हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए ये आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन में हम लोग पढ़ेंगे एल्किन ग्रुप से संबंधित कि संरचना सूत्र कैसे बनाते हैं, और फिर यदि इसका संरचना सूत्र हो तो IUPAC नाम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम आप लोग को समझा देते हैं इसके बारे में कि एल्किन ग्रुप का सामान्य सूत्र जो होता है वो CnH2n होता है। क्लियर है ये। और अनुलग्न यानी कि इसका पकड़ने का तरीका जो होता है लास्ट में इसमें इन लगा हुआ रहेगा। अनुलग्न क्या होगा? इन रहेगा आपका। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ले रखे आप देख पा रहे होंगे एथिन। एथिन का मतलब क्या हुआ? अनुलग्न क्या है? इन। एथिन तो अनुलग्न क्या है आपका? इन है। तो प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटेन, हेक्सिन, ये सब अनुलग्न क्या है आपका? इन अनुलग्न है। अब देखिए यहाँ पे क्रियाशील मूलक के बारे में बोला जाए, इसका क्रियाशील मूलक जो होता है C डबल बॉन्ड C, तो बाकी इधर डबल सिंगल बॉन्ड। क्लियर है। तो हमें मतलब है इससे, ये जो डबल बॉन्ड है इससे मतलब है यहां तो हाइड्रोजन बंधन ऑटोमेटिक हम लोग पूरा देंगे। ये मतलब है क्या? एक कार्बन के बाद, यानी कि बायां साइड से एक कार्बन के बाद डबल बॉन्ड, या फिर दाहिना साइड से एक कार्बन के बाद डबल बॉन्ड। चाहे आपका जिधर से मन हो उधर से आप दे सकते हैं। तो देखिए हम कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं आपके लिए कि ये IUPAC नाम दिया गया है। एथिन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटेन, हेक्सेन, इसी तरह से वगैरह और कुछ होगा आप तो बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको बनाते हैं कि एथिन का क्या होगा। एथिन का संरचना सूत्र कैसे बनेगा देखिए। एथिन, तो सबसे पहला नंबर एथिन का क्या कीजिए आप रासायनिक सूत्र बनाइए एथिन का। बताइए एथिन किससे बना हुआ? एथेन से बना हुआ है, जिसमें कि कार्बन की संख्या होता है 2। और यदि हम रख देंगे यहाँ n का वैल्यू 2 तो C2 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 H4 हो जाएगा, यानी कि C2H4 होगा। क्या होगा यहाँ पे? C2H4 हो गया। क्लियर। अब यानी कि संघनित सूत्र पहले बनाए, तो संघनित सूत्र देखिए यहाँ पे C 2 गो है, एगो C है। ठीक है, एक कार्बन के बाद डबल बॉन्ड कौन बता रहा है यहाँ पे? क्रियाशील मूलक। तो भाई साहब दे दीजिए क्रियाशील मूलक के अनुसार यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद अब 4 हाइड्रोजन पुराना है, तो ये डबल बॉन्ड पे इसका अधिकार है ना, तो यहाँ पे बाकी बचा 2 दे दिए। इस डबल बॉन्ड पे इसका भी अधिकार है, यहाँ भी बाकी बचा 2, तो हो गया ये तैयार। अब गिन सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं। H यहाँ 4 है तो यहाँ भी H4 हो गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग? अब निकालेंगे यहाँ से संरचना सूत्र बनाएंगे। संरचना सूत्र देखिए, 2 गो कार्बन है तो पहले अब 2 कार्बन दे दीजिए, बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड दे दीजिए। ठीक है, अब बचा यहाँ पे H2, तो इस प्रकार से क्रॉस सिंगल बॉन्ड दे करके दे दीजिए। तो इधर भी क्रॉस सिंगल बॉन्ड दे करके H2 है तो दे दीजिए। तो बात रहा कि क्या क्रॉस सिंगल बॉन्ड ही दे सकते? नहीं, ऊपर नीचे आपका मर्जी है तो दे सकते, इस साइड ऊपर मर्जी, जैसे मर्जी हो ऐसे दे सकते। ये ऐसा करने से थोड़ा देखने में अच्छा लगता है और कोई बात नहीं है। क्या यदि नहीं समझे तो देखिए अगला, आप बिल्कुल आप समझ पाइएगा। जैसे है प्रोपीन। क्या है? प्रोपीन। तो पहले इन चीजों को आप बनाने का प्रयास कीजिए, वीडियो को कभी रोकिए और पहले बनाइए इसको। इसके बाद हम जब बनाएंगे आप मिलान कीजिएगा, क्या आप सीख पाए या नहीं सीख पाए। तो यहां पे क्या कर रहा है? CnH2n। तो भाई साहब प्रोपीन बना किससे है? प्रोपेन से। कार्बन की संख्या कितना? 3। तो 3 तो यहां हो गया C3, और 3 और 2 6 H6 हो गया, यानी कि C3 हो गया और यहां पे H6 हो गया। अब इसका बनाएंगे हम लोग संघनित सूत्र। 3 गो C है, 1 गो, 2 गो और 3। अब बताइए क्या क्रियाशील मूलक जो डबल बॉन्ड होता है कहां पे देंगे हम लोग? या तो बायां साइड से एक कार्बन के बाद, या तो फिर दाहिना साइड से एक कार्बन के बाद। आप यहां पे जो है ना लगा दीजिए डबल बॉन्ड, आपकी यदि मर्जी हो तो। यदि आपका मन कर रहा है नहीं हम दाहिना साइड से एक कार्बन के बाद लगाएंगे, यहां मत लगाइए, यहां पे लगाइए आप। तो चाहे जिधर से लगाइए आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इस डबल बॉन्ड पर इस C का अधिकार, तो बचा शेष यहाँ पे 2 दे दिए। यहाँ पे देखिए 2 1 3, तो बचा कितना? 1। यहाँ देखिए 1, तो बचा कितना? यहाँ पे भाई साहब 3 देना पड़ेगा।
कितना देना पड़ेगा यहाँ पे 3 देना पड़ेगा। इस तरह से 3 1 4 4 2 6 होगी, ये 6 देखिए पुर गया ना। चलिए इसके बाद संरचना सूत्र इसका बनाते हैं। संरचना सूत्र यदि बनाएंगे, या देखिए सी है डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, तो भाई साहब यहाँ 2 गो H है तो यहाँ पे 2 गो लगा दीजिए क्रॉस सिंगल बॉन्ड के साथ। इसके बाद यहाँ देखिए 1 गो H है तो एक ही को दीजिए आप दर्शाइए, या तो ऊपर दर्शाइए या नीचे दर्शाइए, जहाँ आपकी मर्जी। यहाँ देखिए 3 गो H है, 3 गो दर्शा दीजिए, 3 गो जगह भी आपके पास में है उपलब्ध। क्लियर हो गया। तो बाकी सभी हाइड्रोजन के पास अब 4 हाइड्रोजन, सभी कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन बंधन देख पा रहे होंगे। यहाँ देखिए एक ही को हाइड्रोजन है, मतलब नहीं है, एगो ये हो गया, एगो ये 2, और ये डबल बॉन्ड इस पर भी अधिकार है। तो कितना हो गया 4 हो गया। हर कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन बंधन होगा। इन चीज़ों को मत भूलिएगा। और बिल्कुल ये VVI चीज़ है आपका है, आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ये अब 5 से 10 नंबर तो फिक्स ही है, यानी कि ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव तक में 5 से 10 नंबर ये आपका फिक्स ही है। तो इन चीज़ों को मत भूलिएगा। तो चलिए इसके बाद हम आते हैं। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे, क्या चीज़ देख पा रहे हैं यहाँ पे, बाकी ब्यूटीन, प्रोपीन, हेक्सिन, ये तो आप बना सकते हैं। एक चीज़ और आपको दिखाना चाहते हैं हम, एक चीज़ और दिखाना चाहते हैं। साधारण नाम लिखने के लिए, साधारण नाम लिखने के लिए, ठीक है, इन हटाकर लीन जोड़ दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये क्या है, इन को हटा दीजिए और लीन को सटा दीजिए, यानी जोड़ दीजिए। क्लियर है। ये हो जाएगा आपका साधारण नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये साधारण नाम हो जाएगा। जैसे एथिन का साधारण नाम क्या होगा भाई साहब, ये होगा एथिलीन। एथिलीन क्योंकि पता है यहाँ पे एथिन जो बना है ये बना एथी जोड़ इन से, एथमर्सी का एथी जोड़ इन, तो एथी रहने दिए और इन को हटा दिए और जोड़ दिए लिन। देखिए पे एथी जोड़ इन से बना था एथिन, क्या चाहिए एथिन, इन को हटा दिए और क्या कर दिए लिन को जोड़ दिए, तो क्या हो गया एथिलीन। क्या हो गया यहाँ पे एथिलीन हो गया। आप इसी तरह से हर किसी का साधारण नाम बना सकते हैं। देखिए हर किसी का जैसे बोला जाएगा प्रोपीन, यहाँ पे लिखिए प्रोपीलिन, प्रोपीलिन, ब्यूटीन, ब्यूटीलिन, ब्यूटीलिन। अब यहाँ पे पेंटेन, सॉरी पेंटिलिन, यहाँ पे हेक्सिन, हेक्सिलिन बना लीजिएगा। अब बोलिएगा इससे क्या मतलब हमको है, ये आप क्यों दिए? ये इसलिए दिए क्योंकि एग्जाम में कभी कभी जो क्या होता है IUPAC नाम नहीं देने का, असाधारण नाम दे देता है और कहता है आपको क्या संरचना सूत्र बनाने के लिए। तो आप क्या हो जाते हैं वहाँ पे पजल हो जाते हैं कि हम ऐसा तो कहीं लिन तो पढ़ भी नहीं किए हैं। तो आज आप पढ़ लीजिए। और यानी कि हम कहना चाहते हैं क्या, आपको दे दे ब्यूटीलिन, क्या दे दे, या तो ब्यूटीलिन, ब्यूटीलिन, ठीक है, ब्यूटीलिन दे दे और कहे संरचना सूत्र बनाइए, तो आप इसमें पजल नहीं होइएगा। देखिए ब्यूटीलिन, तो आप एक दिमाग उस समय काम करना चाहिए कि लास्ट में यदि हो लीन, क्या हो लास्ट में हो लीन, तो समझना है वो है क्या एल्कीन। यदि है लास्ट में लीन तो क्या समझेंगे, वो है एल्कीन। और वो भी क्या, ये है एक साधारण नाम है, ये IUPAC नाम नहीं है, क्या है साधारण नाम है। इसका संरचना सूत्र यदि बनाएंगे तो सबसे पहले रासायनिक सूत्र लिखिए कि ब्यूटीलिन भाई साहब किससे बना है, ब्यूटेन से बना है। कार्बन की संख्या क्या होता है 4 होता है, तो 4 होता है तो इस सूत्र पर लगा दीजिए आप C4 और H 4 दूनी 8 हो गया। अब बनाइए संघनित तो सूत्र, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। क्या कैसा कर रहा है आपका मन, इधर से डबल बॉन्ड बैठाइए तो इधर से बैठा दीजिए, इधर से आपका मर्जी होती है, इधर से भी बैठा सकते हैं, डबल बॉन्ड हो गया। क्लियर। अब यहाँ बताइए 2 को होइए गया तो बचा कितना, 4 पुराने 2, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा कितना 2, यहाँ बचा H
3। तो इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। इसका संरचना देखिए 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे 2 गो है तो यहाँ पे इस तरह से दर्शा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो ऊपर या नीचे दर्शा दीजिए, यहाँ 2 है तो ऊपर नीचे दोनों दर्शा दीजिए, यहाँ 3 है तो ऊपर नीचे और इधर साइड में तीनों जगह आप दर्शा दीजिए। क्या आप इन चीज़ों को समझ पाए? तो आशा करते हैं आप इन चीज़ों को समझे होंगे। इसी तरह से आप जो है प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन और पेंटिलीन का बनाइए। यदि इसमें इससे कोई समस्या आपको हो आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम उसका हल कर सकें अगले वीडियो में। तो आशा करते हैं इस चीज़ को समझे होंगे। अब इसी में से हम थोड़ा सा टाइप चेंज कर रहे हैं। आपका क्या कर रहे हैं? टाइप चेंज कर रहे हैं। देखिएगा तो देखिए आप देख पा रहे हैं इन क्वेश्चन को IUPAC नाम दिया गया है। इसको क्या करना है? संरचना सूत्र इसका बनाना है। देखिएगा थोड़ा सा स्टैंडर्ड है ये। क्या है? 2 ब्यूटीन। नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन क्या है? 2 ब्यूटीन। इसका संरचना सूत्र बनाना है। तो इसका रासायनिक सूत्र भाई साहब जब किसी में नंबरिंग आ जाए तो उसका रासायनिक सूत्र नहीं लिखाता है, डायरेक्ट आप संघनित सूत्र लिख सकते हैं। देखिए 2 ब्यूटीन, एक मिनट, एक ब्यूटीन का मतलब क्या हुआ? 4 कार्बन। इन चीजों को तो आप समझ रहे हैं। 1 2 3 4। अब ये 2 का मतलब क्या हुआ? 2 ब्यूटीन जो दे रखा है। और 2 ब्यूटीन का मतलब हुआ क्या कि ब्यूटीन का क्रियाशील मूलक जो है 2 नंबर पर होनी चाहिए। कितने नंबर पर? 2 नंबर पे होनी चाहिए। यानी 2 कार्बन के बाद 1 2 कार्बन के बाद इसका क्रियाशील मूलक आप दे दीजिए। क्लियर है ये? इसके बाद अब बैठाइए यहाँ पे बाकी सभी जगह सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर हो गया H3 होने वाला है। और यहाँ पे देखिए कितना 2 1 3, 2 1 कितना हो गया? 3। यहाँ तो एक ही ना दीजिएगा, 2 1 3, यहाँ भी 1, यहाँ पे H3। क्लियर है ये हो गया आपका संघनित सूत्र। अब बनाइए संरचना सूत्र। 1 2 या डबल बॉन्ड C। अब यहाँ H3 है तो तीनों साइड दर्शा दीजिए। यहाँ पे H को, यहाँ पे एगो H है तो एगो H दर्शाइए, यहाँ भी एगो तो एगो दर्शाइए, H3 है तो H3 दर्शाइए। तो इस तरह से नंबरिंग का मतलब समझ गए। इसी तरह से आप आइए 3 मेथिल पेंटीन के 3 मेथिल पेंटीन के बारे में 2 नंबर देखिए समझिएगा। 3 मेथिल पेंटीन, इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए सबसे पहला नंबर ये पेंटीन जो बताता है हम लोग को, अब पेंटीन बताता है कि यहाँ पे ये 5 कार्बन रहने वाला है। तो दे दीजिए आप 5 कार्बन, 1 कार्बन 2 3 4 5। और ये 3 मेथिल बताता है कि 3 नंबर पे जो है मेथिल को लगाइए। 1 2 3, ये हो गया मेथिल CH3। और यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा है, पेंटीन है तो अब देखिए यहाँ पे पेंटीन मतलब एल्किन ग्रुप का जिसका क्रियाशील मूलक की डबल बॉन्ड होता है, 1 कार्बन के बाद लगता है। 1 कार्बन के बाद अब किधर से दर्शाइएगा? इधर से, इधर से तो नहीं, तो जिधर से पहला अवयव को दर्शा उधर से दर्शाना पड़ेगा। मेथिल को किधर से गिने थे? इधर से, तो इधर से क्रियाशील मूलक भी देना पड़ेगा। ये नहीं कि एगो इधर से एगो इधर से, तो हो जाएगा गलत आपका। ठीक है, तो क्रियाशील मूलक 2, यहाँ पे 1 कार्बन के बाद लगे, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल। अब देखिए यहाँ पे 2 होगा। अब इन चीज़ों को समझ रहेंगे। 2 1 3 हो गया तो क्या हो गया? यहाँ पे 1 2 3 हो गया तो यहाँ भी 1 2, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे H3 हो गया। क्या आप इन चीज़ों को समझे? क्या आप इन चीज़ों को संरचना में तोड़ सकते हैं? या देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे है C, इसको तोड़िए, यहाँ पे इसको तोड़िए, यहाँ पे H हो गया और ये भी H आपका होगा। यहाँ पे एगो H है तो एगो दर्शाइए, यहाँ पे एगो है तो एगो दर्शाइए, यहाँ 2 गो है तो 2 गो दर्शाइए। संरचना को तो तोड़ने के लिए आप बिल्कुल अच्छी तरह से सीख गए होंगे। यानी कि संघनित यदि बन जाए तो संरचना 100% बनेगा। इस देखिए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम लिख रखे हैं। इन क्वेश्चन को देखिए आप किस ढंग से बनाइएगा। इस क्वेश्चन को देखना है कि किस ढंग से आप बनाइएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका क्या, यहाँ पे 3 मेथिल और 2 हेक्सिन। तो
तो इन चीज़ों को आप कैसे बनाइएगा, तो देखिए ये हेक्सिन जो बताता है हमें कार्बन की संख्या की जानकारी देता है, कितना अच्छा कार्बन रहने वाला है। अच्छा कार्बन दे दीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। इसके बाद ये क्या कहता है, ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा 2 हेक्सिन बोल रहा है। हेक्सिन में 2 लगने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है क्या, क्रियाशील मूलक को आप 2 नंबर पे दीजिए, यानी कि 2 कार्बन के बाद 1 2 यहां पे दीजिए, ठीक है। और ये 3 मेथिल का कहने का मतलब क्या है, 3 मेथिल का कहने का मतलब ये है कि आप जो है 3 नंबर पे मेथिल लगाइए, 1 2 3, यहाँ पे क्या लगाइए, मेथिल CH3 लगाइए। अब बाकी सगर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। अब देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ देखिए 2 1 3 है तो यहाँ क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ देखिए तो इस कार्बन के पास 2 1 3 1 4, पूरा का पूरा गया, यहाँ कुछ नहीं होगा। 1 2 यहाँ तो 2 हो जाएगा, यहाँ 1 2 तो यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, H2 फिर CH लास्ट में 3, 1 2 3 4 5 6। अब इन चीज़ों को आप संरचना में तोड़ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे जुटा हुआ है CH3, तो इसको तोड़ दीजिए आप। यहाँ भी देखिए आप CH3 को दर्शा दीजिए, यहाँ एक H है तो यहाँ दर्शा दीजिए, यहाँ H2 है तो आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं, यहाँ H2 है तो इसको दर्शा सकते हैं, H3 है तो अब तो इन चीज़ों को बिल्कुल आसानी से आप समझे होंगे। इसी के साथ आइए एक और चीज़ आपको दिखाते हैं, IUPAC नंबर निकालने के लिए कैसे IUPAC नंबर निकालते हैं। इसका IUPAC नाम हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे और साथ ही साथ अगले वीडियो में इस तीनों से संबंधित आपको कुछ होमवर्क भी मिलेगा। तो आज भी कुछ छोड़ दिए थे हम, उसको आप जरूर बनाइएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और यदि अब तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।